सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ सहरिश ज़ुहैब। जैसा कि आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बाबा कौम का यौम पैदाइश है, इस मुनासबत से गली गली मोहल्ला मोहल्ला हर जगह पर सेमिनार्स हो रहे हैं, तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है, केक काटे जा रहे हैं और उनकी इस पैदाइश के दिन को भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरा, आज हमारे मसीही बहन भाई बहुत खुश हैं और अपना वो क्रिसमस का त्यौहार भरपूर अंदाज में मना रहे हैं और खुशियां बांट रहे हैं, खुशियों का पैगाम दे रहे हैं, एक दूसरे को तोहफे तहाइफ दिए जा रहे हैं। इस पर भी बात होगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सियासी माहौल काफ़ी गर्म है, केसेस चल रहे हैं, ज़मानतें भी हो रही हैं। आज शहरियार आफिदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनकी जानिब से कहा गया है कि ज़मानतों का मौसम है और उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह अभी मुल्ज़िम है, वो बरी नहीं हुए हैं, उनको सिर्फ ज़मानत मिली है, लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया। आज भी कहता हूँ कि राना सनाउल्लाह मुजरिम है, हमने कानूनी मामलात में मुदाखलत नहीं की, केस लटकाने के लिए ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। वज़ीर मुमलिकत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये ज़मानतों का मौसम है, सच्चाई वक्त साबित करेगा। क्या कौम साहने मॉडल टाउन भूल चुकी है? मैंने कहा जान अल्लाह को देनी है तो इसका मजाक उड़ाया गया। मेरी किसी से कोई रंजिश नहीं है और ना ही ANF की किसी से कोई रंजिश है। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। इसके आप जानते हैं कि जो लीगी रहनुमा है उनकी जानिब से भी हुकूमत को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया है। जैसे ही एहसन इकबाल की गिरफ्तारी अमल में आई, उसके फौरी बाद से बयानात आने का सिलसिला शुरू हो गया। तो ये जो सियासी हलचल मची हुई है, इस पर बात करने के लिए हमें मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से MPA उज़्मा कारदार साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, जबकि इस वक्त नून लीग से MNA कैसर अहमद शेख साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले मैं खुशामदीद कहूँगी उज़्मा कारदार साहिबा को। उज़्मा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि अभी ये जो सवालात उठ रहे हैं, आप जानते हैं इससे पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शहरियार आफरीदी साहब ने, तो उनकी जानिब से कहा गया था कि बहुत से सबूत इकट्ठे हुए हैं और बड़े वो मजबूत किस्म के सबूत हैं कि केस काफ़ी पक्का ये अदालतों में जाएगा। लेकिन अब जब ये सारा मामला बिल्डअप किया गया, उसके फौरी बाद एकदम ज़मानत का हो जाना, जब इतना पक्का केस था, इतने मजबूत एविडेंस मौजूद थे, तो ये ज़मानत के हो जाने पर सवाल तो उठ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया और पहले तो मैं आपकी इजाज़त से बहुत एक ख़ास दिन है, अपने मसीही बहन भाइयों को मैं मुबारकबाद पहुंचाना चाहूँगी। हम उनकी खुशियों में शरीक हैं और दूसरे कायद-ए-आज़म की जो सालगिरह है, आप यकीन नहीं कर सकती कि कितनी खुशी का ये दिन है। ये वो दिन है, ये वो कायद हैं जिसे मैं और आज इस आज़ादी की फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, फ़र्स्ट रेट सिटीज़न्स हैं और ये मुल्क और ये बड़ी उन्होंने काविशों के बाद दिया और आई थिंक हमें एक अहद करना चाहिए कि हम उनके असूलों पे चलें। अब मैं आती हूँ आपके सवाल की तरफ। देखें, इसे कहते हैं क्लासिक केस बात का बतंगड़। कल कैबिनेट मीटिंग में बड़ी अच्छी बातें हुई पब्लिक इश्यूज़ की। 15% दवाइयों की कीमत कम हुई। जो हमारे बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं उनके लिए एक बहुत फ़ंड एलोकेशन हुई ताकि उनकी वो जो हर वक्त वो एक ख़तरात में रहते हैं, उनको वहाँ पे उनकी मदद की जाए। लेकिन किसी मीडिया ने, किसी अखबार ने इस बात को ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बनाया। ब्रेकिंग न्यूज़ क्या थी? राना सना को ज़मानत मिल गई। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या उनको इनोसेंट करार दे दिया है कोर्ट ने? क्या वर्डिक्ट आ गया है कोर्ट का? क्या वो छूट गए हैं परमानेंट? नहीं, ये तो एक सिर्फ प्रोसीजरल बेल है। ये वो फंडामेंटल राइट है जो हर एक के पास है, आपके पास, मेरे पास, किसी और मुल्जिम के पास है कि वो बेल जो है एक टेम्प्रेरी रिलीफ होती है जो उसको कोर्ट्स में वो जाके तो मचल के जमा करके तो उसको मिल जाती है। अब केस जो है वो 4 जनवरी को उसकी ट्रायल शुरू होगी और 4 जनवरी को हमारी एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो है वो तमाम जो भी उनके पास शवाहिद हैं या एविडेंस हैं उनको कोर्ट में जब ट्रायल होगी तो पेश करेंगे। अब सवाल ये है कि उन्होंने कल क्यों नहीं पेश किए, ये तो अब वो बेहतर जानते हैं।
क्योंकि हमारी जो आपको पता है कि ये ANF है, ये एक ग्लोबल लेवल पे इनकी पहचान है, इनको माना जाता है, इनकी इज़्ज़त है। हम बहुत इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की सिग्नेटरीज़ हैं और जहाँ तक ड्रग्स का ताल्लुक है पूरी दुनिया की नज़रें हमारे ऊपर हैं। कई बहुत बड़ी बड़ी मिक़दार में इन्होंने स्मगल किए जाने वाले ड्रग्स को पकड़ा है और उनको जलाया है। तो उनकी मेरे ख्याल में उनके ऊपर हम शक की निगाह से देखें, ये हमें ज़ेबा नहीं देता। हमें अपने इदारों को मजबूत करना है और उनको रिस्पेक्ट देनी है। तो बिल्कुल आप लोग इदारों के एहतराम की बात बिल्कुल आप करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है क्योंकि जब ये गिरफ्तारी अमल में आई थी, बाकायदा शहरियार आफरीदी साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अवाम के सामने उन्होंने हक़ाइक़ रखे थे और बाकायदा बताया गया था। और जैसा कि आप जानती हैं कि जब ये ख़ासतौर पर मनशियात का केस, इसमें कुछ ग्राम भी अगर मनशियात पकड़ी जाएँ तो ज़मानत नहीं होती है, यहाँ तक कि उम्र कैद, सज़ाएँ मौत तक के फ़ैसले सुनाए जाते हैं। तो यहाँ तो 1.5 किलो के करीब ये जो मनशियात थी वो बरामद की गई थी। अब इस सारे मामले में ज़मानत का हो जाना तो ये तो फिर इसी बात की निशानदेही करता है ना कि सबूत नाकाफ़ी थे। मैं अब इसका तो आपको जवाब नहीं दे सकती हूँ। ये तो शहरियार आफरीदी आपको जवाब देंगे क्योंकि उन्होंने ही जो बात की थी कि जी हमारे पास सब फुटेजेस वगैरह हैं। आज वो कह रहे हैं मैंने नहीं कहा था फुटेजेस हैं, तो मैं तो कुछ नहीं कह सकती। लेकिन हमारे जो ANF वाली जो हमारी जो इदारा है वो बग़ैर किसी मेरे ख्याल में सबूत के तो कभी किसी को के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेंगे, ना ये उनके उसमें शामिल है। तो इसमें कोई ना कोई तो मुहर्रकात होंगे जिसकी वजह से ये शवाहिद पहले अब वो कहते हैं जी हम ट्रायल में पेश करेंगे, तो लेट्स सी, वेट करते हैं। अगर तो वो कर सकते हैं तो फिर तो ठीक है, और अगर नहीं कर सकते तो फिर जाहिर है फिर तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्यों तो इस तरह से मामला ठीक है। उज़्मा साहिबा आप ये कह रही हैं कि आप इस बात का जवाब नहीं दे सकती हैं, लेकिन आप नहीं समझती हैं कि इस तरह अपोजिशन के बयानियों को तक़वियत मिलती है कि वो लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, उन लोगों को बड़े इल्ज़ामात के साथ पकड़ तो लिया जाता है लेकिन बाद में प्रोसिक्यूशन इतना कमज़ोर होता है, सारा मामला के फिर उनकी ज़मानतें हो जाती हैं, उनको छोड़ दिया जाता है और 6-6 महीने बगैर वजह के अंदर रखा जाता है। देखिए, राना सनाउल्लाह का जो पास्ट है वो सबके सामने, ये वो शख्स है जिसको ख़ुद इनकी पार्टी के जो लोग हैं, जो आपके चौधरी शेर अली ने कहा था कि ये 20 इसने कत्ल किए हैं। फिर मॉडल टाउन का जो सानिया है उसके पीछे भी यही थे और जिसकी वजह से इनको रिज़ाइन करवाया गया। तो ये इतने कोई दूध से धुले बिल्कुल नहीं है। ये इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ लॉ भी रहे हैं, और ये सारी जो आबिद बॉक्सर, और इन्होंने कम से कम 2000 से ज़्यादा मावराए अदालत कत्ल जो हैं वो उन जिम्मेदारी इनके ऊपर पड़ती है। तो ये इनको आप इतना मासूम ना समझें कि बेचारों को रख दिया गया। ये कुछ भी इनसे तवक्को रखी जा सकती है, लेकिन बहरहाल अगर मंशियात के इल्ज़ाम इनके ऊपर लगे हैं तो इनके खिलाफ सबूत हुकूमत को के इदारे को लाने पड़ेंगे, और अगर वो नहीं ला सकेंगे तो फिर जाहिर है फिर तो खिफत भी उठानी पड़ेगी। चलें, एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि कानूनी मामलात नहीं करेंगे, जब कोई इस तरह की गिरफ्तारी अमल में आती है तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, फिर आपके वज़रा भी नहीं रुकते, उनके भी बयानात आना शुरू हो जाते हैं, वो बाकायदा एक पूरा एक मुहिम सी चल जाती है। मैं इस पर आपसे मज़ीद भी बात करूँगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी, हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MP उज़्मा कारदार साहिबा मौजूद हैं और शहरियार आफरीदी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ही हम बात कर रहे थे। और जैसा कि मैं उनसे ये जानना चाह रही थी कि सारा माहौल ये बना जो हुआ है, वज़रा जब बाहर आते हैं मीडिया से बातचीत करते हैं तो वो तनकीद का निशाना बनाते हैं, और इसी सारी सूरत हाल पर मैं उज़्मा साहबा से मजीद भी बात करूंगी। इस वक्त में ज्वाइन कर चुके नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक गवर्नर सिंध हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, अभी ये जो सारी सूरत हाल बनी है, आप लोगों पर यही तनकीद की जाती है कि आप लोग बजाय अदालतों में वहाँ पर कतरी खत आ जाते हैं, वहाँ पर आप लोग अपने आप को सही तरीके से डिफेंड नहीं कर पाते, बाहर आते हैं तो हुकूमत को, इदारों को तनकीद का निशाना बनाते हैं।
मेरा ख्याल है अभी तो आपने मेरे से जो शहरियार अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस पर आपने बात करी। मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रही हूँ, उसी सारी सूरत हाल पर कि शहरियार अफरीदी साहब ने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। उन्होंने बता दिया कि जी सारे मामला अदालतों में चलने हैं, अभी बरी नहीं हुए, अभी ऑर्डर आना बाकी है। लेकिन जब बाहर आते हैं, मैं उस सारी सूरत हाल पर आपसे जानना चाह रही हूँ। देखिए, बड़ा सिंपल सी बात है कि शहरियार अफरीदी के तो पता नहीं कोई 200 क्लिप्स होंगे जब से राना सनाउल्लाह गिरफ्तार हुए थे, और उसमें आपको खुद नजर आ जाएगा कॉन्ट्रडिक्शंस और झूठ जो उन्होंने मुसलसल बोला है, और कस्में खा के और कलमे पढ़ के उन्होंने ये कहा कि जी हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं। एक उन्होंने प्रोग्राम किया अक्टूबर में शहजाद इकबाल के साथ, उन्होंने कहा कि पहले 17 दिन में हमने तमाम सबूत दे दिए। अब ये कह रहे हैं कि सबूत तो उस वक्त देंगे जब ट्रायल शुरू होगा। तो वो इंटरव्यू उस वक्त सच बोल रहे थे कि अब, और दूसरी बात ये है कि अगर आपने ट्रायल में मदद का सबूत, आपको कौन छुपाने की जरूरत है? आप कोर्ट में केस चल रहा था ना, तो कोर्ट में आप दे देते। उनसे 100 दफा ये पूछा है कि अगर आपने कहा 3 हफ्ते हमने इनको चेज किया और हमारे पास तमाम उस कार्रवाई 3 हफ्ते की है, हमारे की है, हमारे ANF के चीफ ने डिनाई कर, ना कोई रिकॉर्डिंग है ना कोई तस्वीर है। तो मतलब हम तो राना सनाउल्लाह के केस की बात कर रहे हैं कि एक तो इस्लाम को बीच में लेके आना और झूठी कस्में खाना और फिर पार्लियामेंट के फ्लोर पर कस्में खाना। तो मेरा तो ख्याल ये है कि परचरी है और होना चाहिए, और इनको थोड़ी सी शर्मिंदगी शो करनी चाहिए। हम कब कह रहे हैं कि मुकदमा खत्म हो गया? ज़ुबैर साहब, आप लोग इदारों का एहतराम करते हैं, गिरफ्तारी तो ANF ने की है, तो क्या आपको ANF पे एतबार नहीं है? अफरीदी साहब की बात तो बाद में आती है। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि एक मोहतरम इदारा है, और ANF को अगर उन्होंने गिरफ्तार किया था तो उनको कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी शहरियार अफरीदी के साथ बैठ के। ये कभी होता है? ANF का काम है, ये शहरियार अफरीदी का काम है। पहले तो ये तय कर ले, अगर ANF का काम है तो शहरियार अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कौन है? उनका क्या ताल्लुक है? प्राइम मिनिस्टर का क्या ताल्लुक है? प्राइम मिनिस्टर के पास लेके बैठ गए कि जी हमने सारे सबूत प्राइम मिनिस्टर को तो पता भी नहीं होना चाहिए, कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होनी चाहिए। तो हम बिल्कुल ANF को, अगर ANF का केस था तो ANF दे देते। जब आप किसी को गिरफ्तार करते तो आप क्या उसका रिमांड नहीं लेते, उससे तफ्तीश नहीं करते? आपने कहा जरूरत ही नहीं है तफ्तीश करने की। मतलब कोई आप खुद सोचे, कोई लिमिट है कि तफ्तीश करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों तफ्तीश करने की जरूरत नहीं है? भाई राना सनाउल्लाह को अगर आपने रंगे हाथ आपके कॉल पकड़ भी दिया था तो आपको ये तफ्तीश करने की जरूरत नहीं है कि उनके साथ कौन कौन है, कौन से लोग हैं जिन्होंने किया था फैसलाबाद में, किसको उन्होंने जाके देना था, ये क्या जरूरत भी थी? चलिए, अब ये सारा मामला तो ANF ने प्रूफ करना है ना, अभी ट्रायल चलेगा, ये सारा मामला भी अदालत में मौजूद है। शहरियार अफरीदी तो झूठ बोलते रहे, तो आप क्यों नहीं तनकीद का निशाना क्यों नहीं बनाएंगे? एक बंदा एक मुसलसल झूठ बोल रहा है, कलमे पढ़ रहा है, तो कुछ शर्मिंदगी की इंतहा होती है। आप कल चले, अभी ज़ुबैर साहब की सारा मामला अदालत में मौजूद है और अभी ये ट्रायल चलेगा, वो उस पर असरअंदाज जो है वो होने का तासुर जो है वो नहीं दिया जाना चाहिए सारी सूरत हाल में। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। उज़मा कारदार साहिबा भी हमारे साथ ही मौजूद है। उज़मा साहिबा, अब ये जो सारा माहौल बना हुआ है, बहुत से अहम मामलात हैं जो कि पार्लियामेंट में अभी हल होने वाले हैं। अभी आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का मामला है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का मामला है, लेकिन जो अपोजिशन की और हुकूमत के ताल्लुकात हैं वो काफ़ी गर्म है। आपको नहीं लगता कि इन मामलात के हल के लिए टेम्परेचर को डाउन होना बहुत ज़रूरी है और आप लोग उसमें कोशिश करेंगे तो कुछ होगा? देखिए, मुझे तो मोहम्मद ज़ुबैर की बातें सुन के ना थोड़ा सा हंसी भी आ रही थी। इनके जो लीडरान हैं, इन्होंने तो PhD की हुई ये झूठ बोलने में। आपको पता है नवाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था कि हमारी पास सब तफसील है, सारे हमारे पास शवाहिद हैं, मनी ट्रेल है, ट्रांजैक्शंस हैं, जो आप कहेंगे मैं आपको वो प्रोवाइड करूंगा और हमारी बिल्कुल क्लीन प्रॉपर्टी है बाहर। फिर सना पूछा कि वो इंटरव्यू में इनकी बेटी मोहतरमा ने भी क्या झूठ के माशाल्लाह कलाबे बांधे थे कि बाहर तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये रीत रिवायत जो है ना, ये इनके लीडरान छोड़ के गए हैं, इसीलिए इनको लगता है कि शायद सारे ही झूठ बोल रहे हैं। अगर शहरियार अफरीदी ने कुछ कहा है तो उनको भी भुगतना पड़ेगा। मैं तो उनके लिए जवाब नहीं दे सकती हूँ। अगर उनके पास शवाहिद वो कहते हैं थे, अव्वल तो उनका कोई लेना देना उस तरह से नहीं है। जो
जो हमारा इदारा है, शवाहिद तो उनके पास है ना, इन्वेस्टिगेशन तो उन्होंने की थी या पकड़ा तो उन्होंने था ना, तो ये शवाहिद जब फर्द जुर्म आयद होगी, जब ट्रायल शुरू होगी तो उनको देने पड़ेंगे, और अगर वो नहीं देंगे तो फिर शर्मिंदगी उनको भी उठानी पड़ेगी। तो इसलिए हम बिल्कुल कोर्ट के या इस तरह के जो प्रोसिक्यूशन के मामलात में हुकूमत अमल दखल नहीं करेगी, इनको खुद ही इसको जो है पूरा इसके मुहर्रकात को आखिर तक लेके जाना पड़ेगा। तो आपने मुझसे अपोजिशन की और बात देखिए, हम लोगों ने तो पूरी कोशिश की। आप यकीन करें पंजाब असेंबली में ये 10 साल इन्होंने हुकूमत की, प्रोडक्शन ऑर्डर का रूल नहीं था ये। अच्छा, आप शेख रशीद को कई साल इन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी किया, अब ये डेली इनका म्यूज़िक चल रहा होता है प्रोडक्शन ऑर्डर्स का। इनका असल में इंटरेस्ट ही नहीं है, इनका पब्लिक इश्यूज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनको ये दो ख़ानदान है, एक शरीफ ख़ानदान है, एक जरदारी ख़ानदान है, उन्होंने अपने असासे बचाने हैं, वो सारे लंदन भाग गए, क्योंकि ये इनका ए प्लान होता है हुक्मरानी करना, बादशाहत करनी, बी प्लान होता है लंदन भाग जाओ और असासे बचाना शुरू कर दो अगर कोई हमसे हिसाब किताब मांग ले। तो आप मुझे ये बताएं, जब ये तो टैक्स पेयर के पैसे को लुटाने पे आए हुए ना, इनको अगर कौम का दुख होता तो ये मनी लॉन्डर करके तो सारे पैसे बाहर लेके जाते और अरबा रुपए की प्रॉपर्टीज तो ना खरीदते वहां पे। तो इसलिए हम तो चाहते हैं और हमारे आप लोग चाहते हैं कि टेम्परेचर डाउन हो, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं आ रहा है। आप लोगों की कोशिशें उस तरीके से रंग नहीं ला रही हैं, ये भी हकीकत है जो कि नहीं हो पा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका उस्मा कारदार साहब, आप हमारे साथ मौजूद रही हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसा कि आज बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश है और इस हवाले से तकरीबात का इनेकाद हो रहा है। गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब भी मज़ार-ए-क़ायद पर हुई है, सेमिनार से भी खिताब किया जा रहा है, कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। इस पर बात करते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है साइंटिस्ट हैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का, ख़ास तौर पर इस दिन की मुनासबत से। सबसे पहले मैं चाहूँगी आपका पैगाम क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे, आपके अपने तासुरात क्या हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पैगाम वही है जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी ज़िंदगी में दिया था जब उन्होंने खिताब किया था पाकिस्तान के जो नौजवानों हैं उनको कि आगे बढ़ना है तो तालीम, साइंस, टेक्नोलॉजी की तरफ आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा, और अगर आगे बढ़ना है तो हमें इल्म के पर मबनी मईशत कायम करनी पड़ेगी, यानी कि एक नॉलेज इकॉनमी कायम करनी पड़ेगी। तो हमेशा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तालीम पे जोर दिया और इस बात का उनको एहसास था कि तरक्की करने के लिए पूरा जोर जो है वो मयारी तालीम पे लगाना है। तो इसके नतीजे में उस ज़माने में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने हाथ से एक तहरीर लिखी, क्योंकि जो अभी आप जमहूरियत की बात कर रही थी, जिस अंदाज की जमहूरियत हमारे यहाँ चल रही है, तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने हाथ से एक तहरीर लिखी जिसमें उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी कभी कामयाब नहीं हो सकती, यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी चाहिए। और ये उनकी तहरीर का अक्स जो है ये एक किताब शाया हुई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जिसका नाम है द जिन्ना एंथोलॉजी, जो लियाकत मर्चेंट और शरीफुल मुजाहिद की एडिट की हुई है। सफ़ा 81 के ऊपर उनकी अपनी तहरीर मौजूद है। तो हमें चाहिए कि हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इस बात पे गौर करेंगे क्या वजह थी कि उन्होंने उस ज़माने में यानी कि जून सन 47 में लिखा था अपनी डायरी में कि ये जमहूरियत का हमें मुख्तलिफ निज़ाम चाहिए, ये वाला निज़ाम जो है ये कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन डॉक्टर साहब इस मुल्क में तो तालीम के हसूल को ही मुश्किल बना दिया गया है जमहूर के लिए। उसकी वजह यही है कि अगर आपके पास बायारी तालीम आ जाएगी और लोगों में शऊर आ जाएगा और एहसास आ जाएगा, तो फिर ये जो इस वक्त जो आपके जागीरदाराना माहौल है वो सब खत्म हो जाएगा। जो निज़ाम जकड़ रखा है जागीरदारों ने, जो पार्लियामेंट को जकड़ रखा है जागीरदारों ने, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने नहीं करी कि आपके तालीम को तरक्की हो, यहाँ पर आपका तालीमी मयार बेहतर हो, आपकी यूनिवर्सिटी मजबूत हो, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च रहा है पिछले 70 साल से। तो ये बहुत अहम है कि अगर पाकिस्तान को तरक्की करनी है तो हमें समझना होगा कि हमारा असल असासा ये 10 करोड़ अफराद हैं जो 25 साल से कम उम्र के हैं। जब तक हम इन पर जोर नहीं देंगे और इनको मयारी तालीम, इनको साइंस, टेक्नोलॉजी और जिद्दत तराजी यानी इनोवेशन के ऊपर जोर नहीं देंगे, बिल्कुल इन तमाम शोबों पर जोर देना बहुत बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। आज मसीही बरादरी भी भरपूर अंदाज में अपना क्रिसमस का त्यौहार मना रही है और क्रिसमस के मौके पर हुकूमत और पार्लियामेंट अक़लियतों को आईन पाकिस्तान के मुताबिक हासिल हकूक़ व मराद के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म को भी दोहरा रही हैं। और पाकिस्तान हमारा एक ऐसा मुल्क है जिसमें मुकम्मल मजहबी आज़ादी के साथ अक़लियतें अपने हर त्यौहार को मनाती हैं और बड़े पुरसकून अंदाज में अपनी ज़िंदगी बसर कर रही हैं। तो मुख्तलिफ़ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं जो कि हमें अपडेट कर रहे हैं किस तरह आज इस त्यौहार के मौके पर पैगाम मसीही बरादरी क्या दे रही है और किस तरह से अपने इस त्यौहार को मना रही हैं। चर्चेज़ में रौनक लगी हुई है, इबादत गाहों में काफ़ी रश है और सिक्योरिटी के इंतजाम भी काफ़ी सख्त किए गए हैं। तो सबसे पहले हम फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं जहाँ पर हमारे ब्यूरो चीफ खावर अब्बास मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि वहाँ पर क्या माहौल है, किस तरह इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। जी खावर, बताइएगा। जी, इस परचम के साए तले हम एक के स्लोगन को लेते हुए आज का दिन जो है वो पाकिस्तान भर में मुस्लिम और मसीही बरादरी मिलकर मना रहे हैं। पाकिस्तान के कायदे आज़म की सालगिरह की सेलिब्रेशंस भी की जा रही हैं, साथ ही साथ जो है वो क्रिसमस की तकरीबात का भी इनेकाद किया गया। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम है। 339 प्रोग्राम्स होंगे क्रिसमस के, जिन पर 3000 के करीब पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं सिक्योरिटी के लिए। इस वक्त हम फैसलाबाद के चर्च में मौजूद हैं। यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की जानिब से पीसफुल पाकिस्तान के नाम से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें तमाम स्टूडेंट्स और तमाम बरादरियों और जितने भी मुंतखब नुमाइंदगान हैं हमारी हुकूमत के, उनकी जानिब से मसीही बरादरी के भाइयों को जो है वो फूल पेश किए गए हैं, गुलदस्ते पेश किए गए हैं। इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स से जानने की कोशिश करते हैं इनका क्या कहना है। आप हमें बताएंगी, इसलिए आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्या पैगाम है आपका? बेसिकली ये जो है हम पूरी दुनिया को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह एक बाग में मुख्तलिफ़ रंग के मुख्तलिफ़ नस्ल के पौधे होते हैं, फूल होते हैं और वो उस बाग की खूबसूरती को उजागर करते हैं, इसी तरह पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ़ रंग नस्ल के लोग हैं जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम इस डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और जैसे कि हम कहते हैं कि इस परचम के साए तले हम एक है, ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये हमारे लिए, हम वी लिटरली मीन इट, ये हमारे लिए कहना है कि हम अमलन भी इस बात को साबित कर रहे हैं कि हम एक हैं। यहाँ पर मेंबर पंजाब असम्बली मियाँ वारिस अजीज़ मौजूद हैं जिन्होंने आके यहाँ पे जो है इन तकरीबात में शिरकत भी की है, केक भी काटा है और मुबारकबाद भी दी है मसीही बरादरी को। इनसे जानने की कोशिश करते हैं इनका क्या पैगाम है। मियाँ साहब, क्या पैगाम है आपका तहरीक इंसाफ का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पूरी मसीही बरादरी को क्रिसमस डे, ईद मुबारक। देखिए ये जो स्लोगन इन्होंने अभी आपसे बात की है ना, यही बात है कि हम मसीही बरादरी भी है, सिख बरादरी भी है, हिंदू बरादरी भी है, तमाम जैसे हमने कॉरिडोर का ये काम किया है, करतारपुर राहदारी खोली है, ये भी इसी का हिस्सा है। और हमने ये बताना है कि हम पाकिस्तान के तमाम कम्युनिटी जितनी भी है वो एक हैं और इस पाकिस्तान के साए तले हम एक हैं। जी, इनका भी यही पैगाम है कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम अफराद, उनका किसी रंग, नस्ल, किसी मज़हब से ताल्लुक़ हो, मगर पाकिस्तानी के तौर पे वो एक हैं। इस मुल्क के लिए हम अपने खून का आखिरी कतरा तक देने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर कोई तफरीक नहीं है, कोई दहशतगर्दी नहीं है, कोई नफरत नहीं है। बहुत अच्छा माहौल है, भरपूर तरीके से इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया खावर अब्बास का रुख कर लेते हैं। पेशावर में भी इस दिन को भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है और मसीही बरादरी खुशियाँ बांट रही है, तहाइफ तकसीम किए जा रहे हैं। अनवर ज़ेब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। तो अनवर, किस तरह आप देख रहे हैं क्रिसमस के रंग बिखरे पेशावर में? जी बिल्कुल, आज क्रिसमस है और पेशावर के तकरीबन 40 से ज़्यादा इस वक्त जो है मसीही बरादरी क्रिसमस के तकरीबात में शरीक हुए और क्रिसमस के तकरीबात जारी हैं। मैं इस वक्त आल सेंट्स चर्च गुवाहाटी में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी चर्च को खूबसूरती से सजाया गया है। मसीही बरादरी के बड़ी तादाद में लोग इस वक्त इबादत में मसरूफ़ हैं। इस यहाँ से थोड़ी देर पहले यहाँ पर केक काटा गया और लोगों में तहाइफ तकसीम किए गए हैं। इंटरेस्टिंग बात इस मरतबा ये है कि यहाँ पर क्रिसमस के तकरीबात में दीगर मज़ाहिब, स्पेशली जो हिंदू मज़हब, सिख मज़हब और मुसलमानों नौजवानों की बड़ी तादाद इस वक्त जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। उन नौजवानों से बात करेंगे कि क्या वजह है कि वो आज क्रिसमस की तकरीबात में पहली मरतबा हम देख रहे हैं कि मुसलमान नौजवानों की बड़ी तादाद इस वक्त जो है वो यहाँ पर मौजूद है, क्रिसमस मना रहे हैं अपने मसीही बरादरी के साथ। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो क्रिसमस के हवाले से क्या कहते हैं। जी
जी मेरा नाम मैमूना है और पीस प्रमोटर्स की मैं चेयरपर्सन हूँ। आज हम यहाँ पे मौजूद थे क्रिसमस के हवाले से अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके साथ मोहब्बत का इजहार करने के लिए हम यहाँ पे मौजूद थे। और इसी तरीके से मोहब्बतें बढ़ती हैं जब सब लोग इंसान होने के नाते एक दूसरे के साथ बैठते हैं। इसी तरीके से मोहब्बतें बढ़ती हैं और क्रिसमस का त्यौहार भरपूर अंदाज में पेशावर में भी मनाया जा रहा है और चर्चेज़ में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त रखी गई है ताकि किसी भी किस्म की बदनज़मी जो है वो नज़र ना आए। हमें यहाँ से अनवर ज़ेब अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल फिर से हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।